अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तजाब अत्तारी कादरी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, गुज़िश्ता रोज़ मुल्क पाकिस्तान में एक बिल पास हुआ ट्रांसजेंडर के मुतालिक। बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये बिल पास इसलिए किया गया कि ख्वाजा सराओं को उनका हक मिले, उनके लिए ये बिल पास किया गया। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है। इसके पीछे पीछे बहुत से राज छुपे हैं। ख्वाजा सरा को हुकूक दिए जाएं, बिल्कुल दिए जाएं, इसमें हम मना नहीं करते। कोई भी मुसलमान नहीं मना करेगा। इसमें हुकूक दें, उनको बिल्कुल दें। वो हकदार हैं इस चीज़ के कि हुकूमत उनको सपोर्ट करे हर लिहाज से। लेकिन ये बिल इस्लामी तालीमात के बिल्कुल ख़िलाफ़ है और हर मुसलमान को इस पर बोलना चाहिए, इस पर एक्शन करना चाहिए। अगर चुप रहेंगे तो हमारी नस्लें इसका खमियाजा भुगतेंगी और हमारे पाकिस्तान जो पहले ही इतने मुश्किलात में घिरा है, आगे चल के मज़ीद नुकसानात का शिकार होंगे हम लोग, हमारी नस्लें। और अज़ाब इलाही भी हम पर कहर ढाएगा। देखा नहीं आपने मुल्क पाकिस्तान में कैसा सैलाब आया, हज़ारों लोग बेघर हो गए। ये सब क्या है? ये सब गुनाहों की वजह से है। हम इस्लामी तालीमात से दूर हो गए हैं और हमारे बड़े जो हैं, हमारे हुक्मरान जो हैं, वो भी कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिससे हमें कुरान और हदीस इजाज़त नहीं देती। कुरान और हदीस के बरखिलाफ़ जब काम होंगे तो अज़ाब इलाही नहीं तो और क्या आएगा हम पर अज़ाब इलाही नहीं तो और क्या आएगा। एक खाका में आपकी नज़र कर रहा हूँ कि ट्रांसजेंडर बिल के नताइज आगे क्या होंगे, यानी आगे हमारी नस्लों को क्या नुकसानात इसके होंगे, क्या नुकसानात हो सकते हैं इसके। डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल बदायूनी फरमाते हैं, ये मुख्तसर सा मुस्तकबिल के पाकिस्तान में ख़ानदान परेशान होगा, हर ख़ानदान परेशान होगा। सूरत हाल क्या होगी, एक मुख्तसर सा खाका, एक मुख्तसर सा खाका मुलाहिज़ा कीजिए। खाका है, एक खाका लिखा है उन्होंने और मैंने जो पढ़ा ये खाका पहले, और मेरे को भी ये ऐसा ही लगता है कि बिल्कुल सही है ये खाका, आगे चल के ऐसा ही होने वाला है। ये 2060 है। आज पाकिस्तान में हर ख़ानदान परेशान है। माँ, बच्चा कहता है, माँ आखिर आप क्यों नहीं समझ रही हैं कि शकीला लड़का नहीं लड़की है। साकिब ने कहा है। वो कैसे देख रही है, आप इसका दिमाग ख़राब हो चुका है। माँ अपने हस्बैंड की जानिब, अपने शौहर के जानिब देखते हुए कहा, इसे हम बचपन से जानते हैं, वो लड़का ही था। अभी 2 माह कबल ही तो उसने शिनाख्ती कार्ड के दफ्तर जाकर अपनी जिन्स तब्दील कराई है। ये लड़की कैसे हो सकती है? माँ ने गुस्से से कहा। माँ, बस आप शकीला की तौहीन कैसे कर सकती हैं? हर शख्स को कानून में इजाज़त है कि वो अपनी जिन्स तब्दील करा सकता है। साकिब ने हाथ उठाकर माँ को इशारे से शट अप कॉल दी। माँ और बाप, जब कानून ने इजाज़त दे दी है तो फिर क्या परेशानी है? साकिब ने कहा, ये गुनाह है, हम जिन्स परस्ती है। इसी वजह से लूत
कौम लूत, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब आया था। उसके बाप ने कहा, अगर इस कानून में कोई मसला होता तो पाकिस्तान के आइन में लिखा है कि कोई कानून कुरान और सुन्नत के मुनाफी नहीं बन सकता, और अगर ये कानून कुरान के ख़िलाफ़ था तो बताएं जिन सियासी जमातों ने इस बिल की हिमायत की, किसी भी मसलक के मुफ्ती साहब ने इन्हें वोट देने का फतवा दिया। वो बच्चा कह रहा है अपने माँ बाप से। इस ज़माने की सियासी जमातें भी इस्लाम देख दिया करती थी, वो भी तो इस बिल की हिमायत में थी। साकिब ने दलील देते हुए कहा, तुम कुछ नहीं जानते। बाप ने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए कहा, बाबा मैंने शहर के सबसे महंगे स्कूल से पढ़ा है। मैंने ग्रेजुएशन पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से किया है, जहां पाकिस्तान के एलिट क्लास आती हैं। अब भी अगर मैं कुछ नहीं जानता तो फिर तो आपने मुझ पर जो कुछ खर्च किया वो सब बर्बाद हो गया। साकिब ने बदतमीजी करते हुए कहा अपने बाप से। हाँ वाकई सब कुछ बर्बाद हो गया। उसके बाप ने कहा, हाँ सब कुछ बाकी बर्बाद हो गया। आंसू फूंकते हुए कहा उसके बाप ने, आपने मेरी शादी शकीला से नहीं की तो मैं कोर्ट मैरिज तो कर ही लूँगा। साकिब ने ये कहकर घर से निकल गया। कई घरों में ये मसला जन्म लेगा। इसी कानून को बुनियाद बनाकर कहीं मर्द से तो कहीं औरत से शादी करेगी और कौम लूत के अजाब को दावत देगी। कई हौलनाक माशरती मसाइल जन्म लेंगे। कहीं विरासत के मसाइल जन्म लेंगे। बेटा 2 गुना हिस्सा लेने के लिए अपनी जिन्स तब्दील कराकर, बेटी 2 गुना हिस्सा लेने के लिए अपनी जिन्स तब्दील कराकर बेटा जाहिर करेगी और डबल हिस्सा लेगी। कहीं मर्द अपनी जिन्स तब्दील कराकर औरत बन जाएगा और फिर औरतों के लिए जो मसाइल जन्म लेंगे वो किसी से पोशीदा नहीं। अमेरिका के ट्रांसजेंडर फॉलन फॉक्स एक मर्द है। इसने खुद को औरत की जिन्स में तब्दील करा लिया और अमेरिका में उसको औरत तस्लीम कर लिया गया और इसको औरतों के खेलों में इजाज़त दे दी गई। फिर मार्शल आर्ट के एक मुकाबले में इसका मुकाबला एक खातून से हुआ। फॉल फॉक्स ने एक मुक्का जब उस लड़की के सर पर मारा तो उसके सर में 7 जगह फ्रैक्चर हुआ और इसे अस्पताल ले जाना पड़ा। मक्की ब्रांड का अपना कहना था, उस लड़की का अपना कहना था कि मैंने ज़िंदगी में कभी इतना ज़बरदस्त मुक्का नहीं खाया। इस एक मुक्के ने नज़रिया मसावत और ट्रांसजेंडर के कवानीन को शक अज़बाम करके रख दिया। अहबाबे अमन, इस बात को गौर से समझें मेरे प्यारे दोस्तों, इस बात को गौर से समझिएगा। हकूक जिन्स के नहीं रिश्तों के होते हैं। माँ और बीवी दोनों एक ही जिन्स के हैं, मगर दोनों के हकूक में ज़मीनों आसमान का फ़र्क है।
अगर हक का तयन जिन्स के एतबार से किया जाने लगे तो महरम रिश्तों का तकद्दुस पामाल हो जाएगा। आप चाहते हैं कि कुछ आपके बच्चों और बच्चियों के साथ हो? क्या आप चाहते हैं कि ऐसा सब कुछ आपके बच्चे और बच्चियों के साथ हो? ये जंग किसी मसलक की नहीं है, ये जंग किसी तबके, किसी ज़बान, किसी फ़िरके की नहीं है। ये जंग इंसानियत की है, ये जंग इंसानियत की है। जंग तो मुसल्लत है, लड़ें। जंग तो मुसल्लत है, लड़ें, बेबाक होकर लड़ें। ये जंग शऊर की जंग है, शऊर के साथ लड़िए। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बिल मुल्क पाकिस्तान में हरगिज़ हरगिज़ पास होना नहीं था। मैं ये कहता हूँ कि ख्वाजा सरा को हुकूक मिलें और मिलने ही चाहिए, लेकिन इस तरीके से नहीं कि इस तरीके से नहीं मिले। उनको हुकूक दे, हुकूमत पूरी सपोर्ट करे उनको, लेकिन इस किस्म के शैतानी काम ना किए जाएं। ये मुल्क पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये इस्लाम का किला है, ये इस्लाम का किला है। इसमें ऐसे हर काम से हमें बचना चाहिए जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हो और इस्लामी तालीमात के बिल्कुल मुनाफे हो, बिल्कुल ख़िलाफ़ हो इस्लामी तालीमात के। अल्लाह करीम हमें ऐसे हुक्मरान अता फ़रमाए जो इस्लामी तालीमात पर अमल करते हुए मुल्क पाकिस्तान में हुक्मरानी करें। मेरे प्यारे दोस्तों, उलमाए अहले सुन्नत ने भरपूर इस बिल की मुखालफत की है और अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं इस बिल की मुखालफत। इस बिल का बायकॉट हम लोग करते हैं, मैं करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारे सियासतदानों को भी सोचना चाहिए इस पर। अल्लाह करीम से दुआ है, अल्लाह करीम हमें शैतानी कामों से बचने की तौफीक अता फ़रमाए। मैं कहूँगा लिबरल किस्म के लोग शरारत को छोड़ दें, लिबरल किस्म के लोग शरारत को छोड़ दें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद तुबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें अभी तो इस बिल पास होने के नुकसानात नहीं नज़र आएंगे, लेकिन आगे चल के काफ़ी नुकसानात का अंदाज़ा है। अज़ाब इलाही का शिकार हम हो सकते हैं, इसलिए भरपूर आवाज़ उठाइए और दीन इस्लाम पर चलिए। अल्लाह करीम हम सबको नेक और एक बना दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।